महिला दिवस पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए छूट का ऐलान। पीएम बोले करोड़ों परिवारों का कम होगा आर्थिक बोझ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की छूट को लेकर पीएम मोदी का किया धन्यवाद। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताया आभार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 10,997 पदों के ग्रुप डी भर्ती का परिणाम किया जारी। चयनित उम्मीदवारों की 2 दिन में होगी ज्वाइनिंग। छुट्टी के दिन संस्थान खोलने के निर्देश। पंचकुला करनाल को सीएम मनोहर लाल ने दी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम ने वर्चुअली की शुरुआत, कहा इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक और वातावरण के लिए फायदेमंद। रोहतक से अभिनेता रणदीप हुड्डा के बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर दीपेंद्र हुड्डा ने ली चुटकी। कहा बीजेपी में रहने या फिर आने वाले किसी भी व्यक्ति या नेता को अपनी टिकट की गारंटी नहीं है। शादी से पहले न्यूज 18 पर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, कहा तैयारियां पूरी सादगी से होगी शादी। 12 मार्च को गैंगस्टर काला जठेड़ी से होने जा रही है शादी। झज्जर में मामा ने भरा भांजियों का 1 करोड़ का भात। 500 की नोटों की गड्डियों का ढेर देख दंग रह गए लोग। रेवाड़ी में एक शादी के दूर दूर तक चर्चे। हेलीकॉप्टर से विदा हुई किसान की बेटी, हेलीकॉप्टर देखने उमड़ी भीड़। और महाशिवरात्रि पर देश भर में हर हर महादेव की गूंज। शिवालयों में शिव भक्तों का उमड़ा हुजूम। दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। नमस्कार, हरियाणा प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। महिला दिवस पर मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की छूट की गई है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों परिवारों को आर्थिक बोझ घटेगा। ये कदम पर्यावरण सुरक्षा में सहायक होगा, ये पीएम मोदी ने कहा। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 100 रुपए की कटौती की गई है एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में। और इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की छूट को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 100 रुपए की छूट हरियाणा की हमारी मातृशक्तियों को भी निश्चित रूप से लाभान्वित करेगी और परिवार का आर्थिक बोझ भी कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति की ओर से आपके इस निर्णय के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो कटौती की गई है, 100 रुपए की छूट की कटौती की गई है, पीएम मोदी द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पोस्ट कर आभार प्रकट किया है पीएम मोदी का। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सोनीपत से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी को लेकर ये अगली बड़ी खबर है। शादी को लेकर गैंगस्टर अनुराधा चौधरी का बयान सामने आया है, जिसने कहा है कि शादी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। शादी जो है वो साधारण रूप से होगी, ये अनुराधा ने कहा है। 12 मार्च को दिल्ली में शादी होगी। कोर्ट ने काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पर रोल दी है। संदीप के चाचा के देहांत के चलते
शादी जो है वो सादगी से की जाएगी। 14 मार्च को गृह प्रवेश होगा और 6 घंटे की कस्टडी पैरोल यहाँ पर गैंगस्टर काला जछेड़ी को दी गई है। और इसी पूरे विवाह को लेकर अनुराधा लेडी डॉन जो है उसका बयान सामने आया है कि शादी को लेकर शादी जो है वो साधारण तरीके से की जाएगी और इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। 12 मार्च को दिल्ली में शादी होनी है। फैमिली में इनके चाचा एक्सपायर हो गए हैं तो मैक्सिमम फंक्शन नहीं हो पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके की शादी होगी। मैम कब की शादी है और कितने घंटे की कस्टडी है, पैरोल मिली है? 12 तारीख की शादी है और 6 घंटे की पैरोल मिली है। कि आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी शादी फंक्शन की, जो 11 तारीख के आसपास जब शादी होगी उसको लेकर? जो इनके चाचा एक्सपायर हो गए उनकी 13वीं 10 तारीख को होगी। 13वीं नहीं होगी तो शादी नहीं हो सकती, तो इसलिए फैमिली 10 तारीख को 13वीं कर रही है। उसके बाद में 11 को कुछ फंक्शन मेहंदी वगैरह के कुछ होंगे छोटे मोटे, देन फिर 12 को शादी है। और अब रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा के राजनीतिक घरानों में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। हुड्डा और डूमर खां बाप बेटे पर गरजे हैं अजय चौटाला। उन्होंने कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एडीसी वाले वीडियो पर बोले हैं कि ये दीपेंद्र हुड्डा की बौखलाहट है और डांटने से काम नहीं चलते हैं। अजय चौटाला ने कहा कि बाप बेटे को पूरा जवाब दिया है अजय चौटाला ने और कहा कि बाप बेटा तारीख पे तारीख देने की बजाय ठोस फैसला ले। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर यहां पर बयान दिया है अजय चौटाला ने, जहां उन्होंने कहा कि बाप बेटे तारीख पे तारीख देने के बजाय कोई ठोस फैसला ले। और दोनों घरानों में अब जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा पर अजय चौटाला ने निशाना साधा है। उनकी वायरल वीडियो को लेकर भी अजय चौटाला ने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलते हैं, डांटने से इनकी बौखलाहट सामने आती है लेकिन डांटने से काम नहीं होते हैं। बौखलाहट में इस तरह के काम करते हैं, डांटने से कोई काम थोड़े होते हैं। अगर बात करें पूरे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अनिल विज कहते हैं कि उनका कमरा जेल में तय है, तो क्या मानते भविष्य क्या रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा? अब भविष्य जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वैसे भोगने का काम तो उनको करना ही पड़ेगा। कितना समय बचा है ये तो कानून जानता है। वीरेंद्र सिंह डूमर खां सर या विजेंद्र काफी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन में रहा तो बीजेपी की जो है नैया डूबनी तय है। बार बार तारीख पे तारीख देते हैं, दोनों बाप बेटा इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फैसला क्यों नहीं लेते वो कोई? वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एडीसी को फोन पर किसानों पर मुआवजा देने को लेकर बात कह रहे हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों को सही मुआवजा दे, नहीं तो ऐसा है कि 4-5 महीने के बाद हमारी सरकार आएगी तब अफसर हाथ जोड़ते फिरेंगे कि ये हमसे क्या हो गया। हुड्डा कहते हैं कि डीसी से लेकर पटवारी तक सबका हिसाब रखा जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा के इस वीडियो पर अजय चौटाला के अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इनका राजनीति करने का तरीका यही है, ये बिना सत्ता के ऐसे बात करते हैं। सोचो जब ये सत्ता में होते रहे होंगे तब इन्होंने कैसे काम किए होंगे। किसान की मदद में कौन अफसर है और कौन उसको कटवाना चाहता है, एक एक डीसी से लेकर और पटवारी तक सबकी एक एक की रिपोर्ट जो है ना ये हम रखेंगे कि ऐसा ना हो एडी साहब की 4-5 महीने बाद हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ जाए फिर वो अफसर हाथ जोड़ते फिरें कि जी गलती कर दी हमने। ये मैं आज सख्तली आपको कहना चाहता हूँ, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये मतलब आप डीआरओ से भी बात अभी मैं करता हूँ, डीसी साहब को आप खुद ये मैसेज दो, क्लियर कट इसमें पूरा अपना प्रशासन लग के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा बनवाए। कहीं अगर ये शक है ना भी किसी का थोड़ा, तो आप किसान के फेवर में फैसला करो। आप मतलब इसमें थोड़ा बहुत मगर 1% भी किसी का काट के और ये 24% और 20% वाला मुआवजा किसी का खेत का एक का भी दिखा अगर मिल गया ना किसी में, तो वो मैं उस अफसर और उस पटवारी को ये आप मैसेज दे दो। मैं आपके माध्यम से सभी सारे अफसरों को मैसेज दे रहा हूँ। ये 4-6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड ये होगी कि भाई हमारे के जो है ना, तब जब अब नई सरकार आएगी तब ये रिपोर्ट कार्ड होगी, उसको हम ठीक लगाने का काम करेंगे, जो अभी मुआवजे में पूरा अपना किसानों की मदद करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा, ये इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये इनका राजनीतिक तरीका है।
बिना सत्य का इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये सत्ता में कभी होते होंगे तो ये किस प्रकार करते होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अधिकारियों पर दबाव डाल डाल के ही इन्होंने सारे गलत काम करवाए। वहीं एक छात्र ने अधिकारियों के सामने नशे की रोकथाम को लेकर पोलें खोल दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। नशे की रोकथाम पर एक आयोजित कार्यक्रम किया गया था। सोनीपत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस चौकी के सामने नशा बेचा जाता है, ये छात्र ने कहा। जब नशा बेचने वालों तक छात्र पहुंच जाते हैं तो पुलिस क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चल रहा था जिसमें नशे की रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था। एक स्टूडेंट ने उठकर ये सब सवाल पुलिस अधिकारी से किए कि पुलिस चौकी के सामने ही गांजा बेचा जाता है और जब नशा बेचने वालों तक छात्र पहुंच जाते हैं तो पुलिस क्यों नहीं पहुंचती? सालों में मेरा भी ये देखना है कि मैरिजुआना यूज और ड्रग यूज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को ही मैं उनके सामने हाईलाइट करना चाह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस विभाग है, इनको शायद और सख्त होने की ज़रूरत है। और सोसाइटी तो काम करती है सर, क्योंकि हम तो नेगेट करते ही हैं इन चीज़ों को एज अ सोसाइटी, बट पुलिस के पास वो पावर है कि इन चीज़ों को पूरी तरीके से रोक सकती है और इस पर रोकथाम लगा सकती है। बिकॉज सर भले ही 10-15 हज़ार बच्चे हैं यहाँ पर, उन पे उनका जवाब यही था कि 10-15 हज़ार बच्चे हैं, हम 50 ही पुलिस वाले हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन सर आप देखिए कि एक पूरे इतने बड़े एरिया में गांजा बेचने वाले भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा जहाँ आके 10 दिन 15 दिन में उसका पता लगा सकता है, तो शायद पुलिस के सूचना तंत्र के पास इतनी ताकत तो है कि वो पता लगा के उनको कर्ब कर ले और उनको गिरफ्तार करके जो भी है इस चीज़ पे पूरी तरीके से रोकथाम लगाए। और यही मेरा मुद्दा था। नशे पर छात्र के खुलासे का वायरल वीडियो का मामला नारकोटिक्स ब्यूरो के डीएसपी सतीश गौतम का बयान सामने आया। पुलिस आला अधिकारी को इस मामले में बता दिया गया है, ये डीएसपी ने कहा, और पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर एक छात्र ने नशे को लेकर खुलासे किए कि चौकी के बाहर ही गांजा जो है वो बेचा जाता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम में भी आज जैसे नोटिस में आया है, तो आज से हमारी टीम भी इसकी निगरानी रखेगी और स्थानीय पुलिस भी मीडिया के माध्यम से अवगत हो चुकी है, तो अवश्य ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे और स्थानीय पुलिस तो वहाँ पर है ही, वो तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। वहीं सोनीपत के गांव कुंडली में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, एक की मौके पर मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव कुंडली में किराए के मकान में प्रवासी मजदूर रहते थे। खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर का ब्लास्ट इतना भयानक था कि कमरों की दीवारें तक गिर गई। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कैसे दीवारें गिर गई हैं। सिलेंडर का आधा हिस्सा भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोनीपत के गांव कुंडली में बड़ा हादसा हुआ है जहां खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। ब्लास्ट इतना भयानक था कि दोनों कमरों की दीवार तक गिर गई। करनाल और पंचकूला में इलेक्ट्रिक ई सर्विस बस की शुरुआत हुई है। 5 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात करनाल और पंचकूला को मिली है। ये बसें करनाल से कंचपुरा तक जाएंगी और 1 हफ्ते तक ये बसें बिल्कुल फ्री चलेंगी। हालांकि इन बसों का अधिकतर किराया भी मात्र 25 रुपए ही है। सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली इसकी शुरुआत की है। वहीं करनाल में सांसद संजय भाटिया ने और पंचकूला में ज्ञानचंद गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली एनसीआर और बड़े शहरों के तर्ज पर करनाल और पंचकूला में इलेक्ट्रिक ई सर्विस बस की शुरुआत हुई है। एक सबको एक तसल्ली है कि हम बहुत सेफ और पोल्यूशन रहित एक यात्रा हम कर रहे हैं और कोई शोर नहीं है। और मैं समझ इस बस में झटका भी बिल्कुल नहीं लगता। अगर आपने पानी का गिलास भरा हुआ हाथ में पकड़ा है तो पूरे रास्ते गिलास भी नहीं छलकेगा। आज पंचकूला शहर को बड़ी सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है।
जब 5 इलेक्ट्रिक बसेस आज पंचकूला के अंदर चलनी शुरू हुई हैं और ये बसें जब पंचकूला के अंदर चलेंगी निश्चित तौर पर पर्यावरण के अंदर सुधार होगा। पॉल्यूशन फ्री बसेस हैं, ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इससे नॉइज पॉल्यूशन भी कम होगा और जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम। रेवाड़ी में एक शादी की खूब चर्चाएं हो रही है। दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेने पहुंचा है। रेवाड़ी जिले के गांव गुर्जर घटाल में किसान उदयवीर पटेल ने अपनी बेटी प्रिया का विवाह गुरुग्राम जिले के गांव बार गुर्जर निवासी रामवीर सरपंच के बेटे योगेश के साथ किया। दूल्हे की ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाए। लड़के के इस प्रस्ताव को लड़की वालों ने स्वीकार किया। दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदाई करवा कर लाया। हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहीं रुक जाओ एक बार, ऐसे करो ना। हाँ जी, एक मिनट यहीं रुकना एक बार। हरियाणा के झज्जर जिले में एक मामा ने अपनी भांजियों की शादी में 1 करोड़ का भात भरा है, जो अब खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। झज्जर जिले के गांव सिकंदरपुर में सतगुरुदास की बेटी शिवानी और शीतल की शादी थी। उनकी शादी पानीपत के गांव बापोली में हुई। शादी के कुछ घंटे पहले भात की रस्म अदा की गई। इसमें बेटियों के मामा रेवाड़ी जिले में औद्योगिक कस्बा बावल के गांव मुंडावास निवासी ओम प्रकाश भात लेकर पहुंचे। मामा ने जब भात की रस्म में 500 के नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू की तो वहां समारोह में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ओम प्रकाश ने अपनी दोनों भांजियों की शादी में पूरे 1 करोड़ 11 लाख 151 रुपए कैश के अलावा 15 तोला सोना और आधा किलो चांदी शगुन के तौर पर दिया। भात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार शिवानी और शीतल के मामा ओम प्रकाश जमींदार हैं और खानदानी रईस हैं। उन्होंने अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से की थी और अब अपनी भांजियों की शादी भी धूमधाम से की है। वहीं अगली बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत के खरखौदा में शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। अवैध शराब से भरा कैंटर पकड़ा गया है। गांव सोहटी के शराब ठेके पर कैंटर था और कैंटर से 500 अवैध देसी शराब की पेटियां बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग की कार्रवाई की गई और शराब ठेकेदार अजय के खिलाफ केस दर्ज किया है। अजय को इसी साल अब ये शराब का जोन जो है वो आवंटित किया गया था। तो शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। कैंटर से 500 अवैध शराब की पेटियां जो है वो बरामद की गई। सीएम फ्लाइंग और टीम और आबकारी विभाग की टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। शराब ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है क्योंकि ठेके के बाहर से ही ये कैंटर जो था उसे वो मौके से मौजूद हुआ है। सोनीपत के खरखौदा में ये शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगे हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शिवालयों पर जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर महाकाल बाबा की पूजा हो रही है। उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज महाशिवरात्रि देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और करनाल से जहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिवालयों में कितनी भीड़ है। मंदिरों में प्रवेश पाने और भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगे थे और शिवलिंग का जलाभिषेक दूध दही गंगा जल से कर अपनी मनोकामना को मांग रहे थे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और करनाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, शिवालय पर जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर महाकाल बाबा की पूजा हो रही है। उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है।